आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विवेकशील मनुष्य ही समस्या को एक अवसर बनाता है। देखिए कितने साधारण से शब्द हैं। अक्सर एक मनुष्य देखिए बुद्धि और विवेक को एक समान यानी कि दोनों को एक ही धरातल पर समझता है कि मन बुद्धि देखिए एक सात्विक स्थिति है। परमात्मा ने आपको में ये जो मन और बुद्धि दी है ये आपके बड़े सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। आपके बड़े तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। एक साधारण ऐसी स्थितियों का बोध तो एक साधारण मनुष्य को बना रहता है, लेकिन मन बुद्धि का एक साधारण स्तर पे तो ज्ञान रहता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो तकनीकी रूप से जो स्थिति है ये सभी मनुष्यों को इनका एक बोध नहीं रहता। हालांकि हम तो अपनी प्रतिदिन की चर्चाओं में देखिए प्रकृति के तीन गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएं करते हैं, और इन्हीं तीन गुणों से ही ये आपके हमारे तीन शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के प्रति तो एक थोड़ा ज्ञान रखता है, क्योंकि ये आपके मेरे प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है। जबकि सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि का थोड़ा शब्दों द्वारा उसको कुछ बोध रहता है, लेकिन एक कारण शरीर का एक साधारण मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। जबकि आपके बड़े जितने भी ये जो स्थूल शरीर है ये एक मात्र कार्य है। कार्य का अभिप्राय देखिए कार्य अनित्य होता है, कारण नित्य बना रहता है। अक्सर ऐसे भी हम चर्चाएं करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक कारण बना रहता है, कारण बनने का अभिप्राय कि आपको हमारा कारण शरीर का अभिप्राय देखिए कर्माशय से और संस्कारों से लिया जाता है। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब जो मनुष्य से नीचे की योनियां हैं, अब कुछ मनुष्य भ्रमवश ऐसी स्थितियां मन में एक कल्पना कर लेते हैं कि जो कुत्ता है वो मरने के बाद फिर कुत्ता योनि में जाएगा, एक बिल्ली है मरने के बाद पुनः बिल्ली बनेगी, एक पक्षी कबूतर है तो वो मरने के बाद फिर कबूतर योनि में ही जाएगा। देखिए ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। परमात्मा देखिए न्यायकारी हैं, दया भाव रखते हैं। अब मनुष्य योनि हो चाहे पशु योनि हो चाहे पक्षी योनि हो, अब उनकी जो अलग अलग जो स्थिति है उनके पीछे का कारण देखिए आपके मेरे किए गए कर्म है। और ये कर्म केवल और केवल मनुष्य योनि में ही आपका हमारा एक कर्माशय बनाते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है मनुष्य योनि पाकर हमें पशु वृत्तियों से ऊंचा उठना होता है। ऊंचा उठने का अभिप्राय क्या है कि हमें सत्संग करना होता है, और सत्संग यदि मनुष्य करता नहीं है तो कुसंग तो उसके जीवन में सहज ही बना रहता है। क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, सतोगुण का संग नहीं करता, सतोगुण के प्रति सोया रहता है, तो फिर उसके जीवन में देखिए अज्ञानता की स्थिति को, अंधकार की स्थितियां सहज ही बनी रहती है। अब शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है, वहाँ पर हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब को ऑन कर देते हैं, जला देते हैं। और यदि अंधकार होने के बाद हम बल्ब ट्यूब जलाते नहीं है तो आपके हमारे घर पे भी देखिए अंधकार की स्थिति सहज ही बनी रहती है। और अंधकार आपके हमारे जीवन में देखिए भटकाव लाता है, ठोकरे लाता है, दुख पैदा करता है, भय उत्पन्न करता है। इन सभी स्थितियों का देखिए आपको में प्रत्यक्ष बोध है। भले ही शास्त्र तो आपको में देखिए ज्ञान देते हैं, ये शास्त्र है इसलिए कि आपके हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन करे। जैसे कहते हैं ना, हम गाड़ी चलाते हैं तो आजकल तो एक सुविधा निकली हुई है कि हम जीपीएस ऑन कर देते हैं। जीपीएस ऑन करते ही आपको में एक दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, आप इस सड़क से मुड़ो, अब उस सड़क से मुड़ो। यहाँ अगर आपका कुछ जाम की स्थिति है सड़क पे तो आप इस सड़क पे इस रूट से चलो। ठीक है, इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी देखिए अलग अलग समस्याएं आती हैं। और आज तो हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, विवेकशील मनुष्य ही का मतलब क्या है कि केवल विवेकशील। देखिए कोई बुद्धिमान मनुष्य का जिक्र नहीं हुआ, कोई मूड व्यक्ति का या मूर्ख व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं हुआ। अब मुझे ध्यान आया कुछ दिन पहले हमने देखी एक वीडियो बनाई थी ना,
मूड के साथ हमने मूर्ख लिखा था। मूड संस्कृत में कहा जाता है, हिंदी में मूर्ख कहा जाता है। अब मूर्ख कहलाना तो देखिए कोई भी मनुष्य अपने आप को पसंद नहीं करता। बुद्धिमान तो फिर भी देखिए सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने। बुद्धिमान बनने के लिए तो हम देखिए अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूलों में भेजते हैं और कितना लाखों रुपया हम शिक्षा पे खर्च करते हैं। किस लिए? कि आपकी हमारी बुद्धि का विकास हो। जबकि दूसरी ओर ये जो विवेक है, कहते हैं ना विवेकशील बनो, ये विवेक का अभिप्राय देखिए उस सात्विक बुद्धि से है। जब हमें सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहती है और हम शास्त्रों को जानने का प्रयास करते हैं, तो फिर एक विवेक शक्ति सहज ही जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य हैं वो आपको हमें समझ में आने लगती है। या दूसरे सरल शब्दों में यूं भी कहो कि आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए आपकी हमारी विवेक शक्ति जैसे जैसे जागृत होती है, या जैसे जैसे हम आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ते जाते हैं, तो आपकी हमारी एक विवेक शक्ति जगने लगती है। यानी दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। और ये सात्विक बुद्धि बने रहने से ही विवेक शक्ति जगती है। जब जब आपकी हमारी बुद्धि देखिए राजसी बन जाती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए राशि बुद्धि को ही अधिक बनाना चाहता है, क्योंकि वो अधिक धन कमाना चाहता है। ये जो हम भौतिक शिक्षा भी अधिक से अधिक ग्रहण करते हैं, उसके पीछे का यदि आपका हमारा लक्ष्य है संसारी सुखों को पाना है, संसार को अधिक पाने का अभिप्राय क्या है कि ऊंचे से ऊंचा पद मिले, अधिक मुझे वेतन मिले, अधिक सुख सुविधा के साधन मिले, ताकि मैं संसारी सुखों को भोग सकूं। मेरा संसार में एक रुतबा हो, मेरे हाथ में एक सत्ता हो। देखिए ये सभी स्थितियां एक साधारण मनुष्य के मन के स्तर पर सदा ही इच्छा के रूप में बनी रहती है। तभी तो हम कहते रहते हैं ना, ये जो 5 एस हैं, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, ये आपके मेरी एक भौतिक स्थिति है जिसको एक साधारण मनुष्य अक्सर पाने के लिए एक प्रयास करता रहता है। जबकि हम तो बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य जोनि पाकर हमें आपको सेवा सत्संग स्वाध्याय में मन लगाना होगा। हालांकि देखिए संसारी सुखों को पाने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन उन सुखों को पाने के लिए यदि हम पागलपन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी कि अपने मिले हुए जीवन को केवल संसार को हम पाने में ही लगा देते हैं, तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की तो देखिए अलग अलग स्थितियाँ हैं। आज बचपन अवस्था है, फिर युवावस्था है, फिर प्रौढ़ अवस्था है, फिर वृद्धावस्था है, और वृद्धावस्था के बाद तो देखिए मृत्यु का आना एक अटल सत्य है, एक निश्चित घटना है जो आपके हमारे जीवन में भी देखिए घटने की स्थितियां कभी ना कभी बनेगी। क्योंकि स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आया है, निश्चित सांसें लेके आया है। ये आयु कहो सांसें कहो, जब ये समाप्त हो जाती है तो कोई भी निमित्त मात्र कारण बनता है, तो आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो मनुष्य योनि का जो एक विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया, इसका अभिप्राय क्या है कि मृत्यु आने से पूर्व हम अपने कारण शरीर को जितने जितने अंश में पवित्र कर लेते हैं या शुद्ध कर लेते हैं, यदि हम पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे हमें पुनः एक भौतिक जगत में जन्म मरण की स्थिति में आना ही नहीं पड़ता। क्योंकि जब कारण समाप्त हो जाता है, मैंने कहा ना, जब तक कारण बना रहता है तो फिर कार्य होते रहते हैं। ये कार्य के ये 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। अब मनुष्य जोनि मरने के बाद हमें अगली जोनि कौन सी मिलेगी, ये निर्धारण आपका हमारा कार्य शरीर करता है। इसी बात से मुझे एक बात अभी स्मृति में आई कि हमने तकरीबन 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की वीडियो थी। उसमें हमने देखिए विभिन्न स्थितियों पर, कर्माशय पर, संस्कार पर, मन बुद्धि के स्तर पर जो सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, कर्माशय, ये सभी स्थितियों पर एक विस्तार से चर्चा की थी। जैसे कि आपका हमारा कारण शरीर जैसी जैसी स्थिति में पहुंचे जाता है, तो मरते समय जैसे हम परीक्षा में देखिए जैसे जैसे उन प्रश्नों के उत्तर लिख कर आते हैं, अब जैसे ही आपका हमारा वो पेपर समाप्त होता है, वो छीन लिया जाता है, तो उसमें हम जो जो लिख कर आते हैं, जैसे जैसे हमने प्रश्नों के उत्तर दिए होते हैं, फिर उसी आधार पे ही आपको हमें नंबर मिलते हैं। वही आपका हमारा एक परिणाम घोषित होता है, नतीजा आता है।
ये नतीजा आना, परिणाम आना, ये देखिए अगली जोनी का निर्धारण है। यदि आपके हमारे देखिए 100% नंबर आ जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि में स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, शास्त्रों में उसी समाप्त करने की स्थिति विशेष को दग्ध बीज से जोड़ा गया। यानी कि जब तक हम अपने बुरे संस्कारों को समाप्त नहीं करते, ये बुरे संस्कार के हैं, तामसी और राजसी। तामसी संस्कारों को देखिए मल से जोड़ा गया है और राजसी संस्कारों को विक्षेप से जोड़ा गया। मल का अभिप्राय तो देखिए आप एक जानते ही, हम प्रतिदिन सुबह उठने के बाद मल त्याग करते हैं। मल एक निंदनीय स्थिति है। इसी तरह आपके हमारे जीवन में ये जो राजसी स्थिति है, राजसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए चंचलता से है, लोलुपता से है। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में बार बार विषय भोगों को ही भोगने की इच्छा रखता है, एक विषय भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर पहला, यानी कि उसके जीवन में 24 घंटे 7 दिन जब विषय भोगों में ही एक रुचि बनी रहती है, तो फिर उसको सत्संग की बातें, ये विवेकशील क्या है, ये परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, कारण शरीर की क्या स्थिति है, ये जन्म मृत्यु की कैसे कैसे स्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य है जिनकी विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है, उनका इन सभी स्थितियों को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। वो संसारी सुखों को ही अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक धन कमाने का उसमें मन में एक लोभ जागता है। लोभ जागते जागते उसमें देखिए संग्रह प्रवृत्ति जन्म लेती है। इसलिए तो मनुष्य देखो कितना लाखों करोड़ों अरबों रुपए का संग्रह करता है, भले ही उसने अपने मिले हुए जीवन में देखिए उदाहरण के लिए किसी की आयु अभी 70 वर्ष है, अब 70 वर्षों में उसने पूरे जीवन में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का ही उसने एक भोजन कहो या अन्य चीजों पे व्यय किया है। अब उसके पास पहले से ही 100 करोड़ रखा हुआ है। ऐसी स्थिति विशेष में उसका एक लक्ष्य 1000 करोड़ प्राप्ति का बना हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक स्थितियां बिगड़ती जाती हैं। देखिए जैसे जैसे स्थूल शरीर वृद्धावस्था की ओर जाता है, तो आपके हमारी भूख इंद्रिय कमजोर होने लगती है। पदार्थ तो बने रहने पे भी हम उनको भोगने में असमर्थ होते हैं। इन सभी स्थितियों को एक बुद्धिमान मनुष्य भली भांति समझ सकता है और उसको स्वीकार करना चाहिए। यानी कि आपके हमारे जीवन में इन सभी स्थितियों का जब बोध होने लगता है, तो फिर उसको अपने मरने के बाद की स्थिति का कुछ एक चिंतन करना होता है कि मरने के बाद की हमारी क्या क्या स्थितियां होती हैं, और मरने के बाद की स्थितियों पर चिंतन होने से ही फिर हम कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा, इन सभी स्थितियों पर थोड़ा विचार करते हैं। और जैसे जैसे आपका हमारा विचार एक सात्विक दिशा में चलने लगता है, तो फिर आपके भरी एक विवेक शक्ति सहज ही परमात्मा की एक व्यवस्था से जगने लगती है। क्योंकि जब जब आपकी हमारी विवेक शक्ति जगने लगती है, तो फिर आध्यात्मिक बातों के जो एक गूढ़ रहते हैं वो आपको भी समझ में आने लगती है। जबकि संसार को समझने के लिए तो हम अपनी बुद्धि को जितना विकसित करते रहते हैं, तो हम संसार को पाते जाते हैं। अब एक उद्योगपति है, वो अपने व्यवसाय को बहुत बड़े स्तर पर फैलाता जाता है, तो वो उसकी राशि बुद्धि होती है। हालांकि राशि बुद्धि पे भी देखिए प्रकृति आपको मेरे को दंड नहीं देती, भले ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तो तभी होती है कि हम अपने विवेक शक्ति जगाते हैं। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति होती है। प्रीति होने पे ही आपकी हमारी आत्मा पर जो एक इन विषय भोगों का आवरण होता है, या एक राजसी या तामसी जो संस्कार जो भूतकाल के मनुष्य योनि के बने हों या वर्तमान मिले हुए बीते हुए जीवन में बने हों, ये सभी संस्कार क्रमशः फिर दग्ध बीज होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। जब तक ये दग्ध बीज नहीं होते, तब तक इसमें देखिए मन बुद्धि के स्तर पर ये विभिन्न प्रकार की फुरने उठते रहते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि विवेकशील बनो, विवेकशील बनो। क्योंकि विवेकशील मनुष्य के जीवन में जब जब कोई समस्या आती है, वो उस समस्या को भी एक अवसर के रूप में बना लेता है। जबकि संसारी मनुष्य के जीवन में देखिए समस्याएं जब जब आती हैं, वो उन समस्याओं में ही घिर जाता है। अक्सर ऐसा भी देखा गया कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में जब जब कोई विशेष प्रकार का दुख आता है या कोई ऐसी समस्या
उसके जीवन में आ जाती है, तो उसका जो नित्य कर्म है, चाहे वो सत्संग की एक स्थिति है, वो भी छूटने लगता है। ऐसी स्थितियाँ तभी मनुष्य के जीवन में बनती हैं जब उसका विवेक जगा नहीं होता। देखिए, बुद्धि निरंतर सात्विक बने रहने से ही ये विवेक शक्ति जगती है। जब जब आपकी हमारी बुद्धि ये राशि बढ़ जाती है, राशि विषय भोगों को भोगते भोगते ये बुद्धि देखिए राशि बनती जाती है। अधिक धन कमाने की सहज ही इच्छाएं एक प्रबल रूप धारण करने लगती हैं, और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए कब कब मनुष्य देखिए तमोगुण में गिरने लगता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि उसकी बुद्धि राशि से फिर तामसी बन जाती है। वो विभिन्न प्रकार के अपने जीवन में छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ नीतिगत कार्य करने लगता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए विहित और निषिद्ध दो कर्मों का जिक्र आता है। विहित कर्म का अभिप्राय देखिए राजसी या सात्विक कर्मों से होता है, और निषेध कर्मों का अभिप्राय तामसी कर्मों से होता है। निषेध कर्म करने से आपका मतलब पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, जबकि राजसी कर्मों की प्रत्यक्ष रूप से कोई निंदा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया इनके प्रति हमें उदासीन रहने से ही मनुष्य की तमोगुण में गिरने की जो एक संभावना होती है वो समाप्त होने लगती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग करते रहने से फिर आपके हमारी बुद्धि तामसी या राशि नहीं बनती, यानी कि आपके हमारी बुद्धि सात्विक बने रहने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। और सत्संग करते रहने से सात्विक बुद्धि बने रहती है, और सात्विक बुद्धि बने रहने से ही विवेक शक्ति सदा जगती जाती है, ये बढ़ती जाती है। अब उदाहरण के लिए जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब अपने प्रारब्ध वश वो अपने सुखों को भी त्याग करने लगता है। त्याग करने का अभिप्राय यहाँ तक ही है कि वो केवल अपनी अवस्थाओं तक ही पूर्ति के लिए उन पदार्थों का, उस प्रारब्ध का, उस अनुकूलताओं का वो उपयोग में लेता है। शेष को वो परोपकार के कार्यों में लगाने लगता है, और परोपकार के कार्य वो निष्काम भाव से करता है। नए क्रियामन कर्मों में उसमें निष्कामता बढ़ने लगती है। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब जब आपके जीवन में निष्कामता एक सहज स्थिति में आने लगती है, तो फिर मनुष्य का देखिए ये कर्म योग में स्थित होना एक सहज स्थिति बन जाती है। निष्काम भाव से कर्म होने से ही आपकी हमारी कर्म योग की स्थिति मजबूत होने लगती है। फिर प्रकृति के गुणों का ज्ञान विज्ञान जैसे जैसे मनुष्य को समझ में आ जाता है, तो फिर मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है, और ज्ञान योग की परिपक्वता आने से फिर वो भक्ति योग का एक स्थिति बनती है। और भक्ति योग में आपके हमारे कारण स्थिति में जो बुरे संस्कार है वो बहुत अधिक तीव्र गति से दग्ध बीज होने लगते हैं। यानी कि ऐसी स्थितियों में फिर मनुष्य के जीवन में जितनी भी ये भौतिक समस्याएं, देखिए समस्याएं सदा ही भौतिक होती है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि प्रकृति अपने आप में एक समस्या ही मानी जाती है। भले ही मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों को सुख पूर्वक भोगता है, ये सुख पूर्वक भोगने के बाद ही आपके हमारे जीवन में देखिए ये समस्याएं आती हैं। यदि हम प्रकृति का सदुपयोग करते हैं, प्रकृति के साधनों का दुरुपयोग नहीं करते, यानी कि प्रकृति को एक साधन रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आपका हमारा स्थूल शरीर हो या प्रकृति के साधन हो, फिर ये आपके हमारे जीवन में एक सहयोग की स्थितियां बनती हैं। यानी कि ये प्रकृति फिर ये समस्या ना बनकर ये एक अवसर बन जाती है। जैसे स्थूल शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ की संज्ञा देकर इसको एक साधन रूप में इस्तेमाल करने की एक उपदेश दिया है। क्योंकि शास्त्रों में बार बार इस बात का आगाह किया गया है कि भौतिक प्रकृति में देखिए रजोगुण में रहते हुए, तमोगुण में रहते हुए समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं, लेकिन प्रकृति में इन समस्याओं का पहले से ही समाधान बताया गया। हालांकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो विषय भोगों को भोगने की जो एक लोलुपता होती है, ये एक स्थूल शरीर का स्वभाव है, क्योंकि स्थूल शरीर का निर्माण ही विषय भोगों के परिणाम स्वरूप होता है। ये विषय भोग भी तामसी हैं, आपका बड़ा स्थूल शरीर भी तामसी है, दोनों में एक सजातीय संबंध है, और सारा का सारा संसार ये एक राशि है। स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण ही है। यानी कि रजोगुण और तमोगुण ये संसार की एक मूल स्थिति है। इन स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य होता है। सत्संग करने से आपके हमारी जो एक मिली हुई सात्विक बुद्धि है, क्योंकि परमात्मा ने तो आपको में ये बुद्धि आरंभिक स्थिति में ही
सत्वगुण प्रधानती है। इसमें सत्वगुण की पहले ही प्रधानता होती है। रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। ये बार बार देखिए, इन गुणों की स्थितियों को आपको में समझना होगा, क्योंकि ये तीनों गुण नित्य एक कर्म में भले ही आते हैं, लेकिन ये तीनों गुण हर क्षण बने रहते हैं। एक गुण विशेष की प्रधानता होती है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहते हैं। अब जो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना करो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, ये किस लिए कहते हैं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, उसमें सतोगुण अपनी शुद्ध अवस्था में होता है। वो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से लगभग नहीं प्रभावित होता। तभी तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाओ, स्वभाव बनाओ, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान है, प्रकृति के 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का आपसे क्या क्या संबंध है। क्योंकि जब जब आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती है। क्योंकि कारण शरीर के बिगड़ने से आत्मा का प्रकाश बाधित होता है, आवृत होता है, वो धुंधली स्थिति में पहुंच जाता है या अज्ञानता की स्थिति में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कार्य अनीतिगत होने लगते हैं। वो समस्याओं को स्वयं ही जन्म देते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया कि रजोगुण का हम जितना जितना भोग रस बुद्धि से भोग करते हैं, तो ये आने वाले समय में ये समस्याओं को जन्म देता है। आप यदि अपनी पृष्ठभूमि में अपने गुजरे हुए समय पर भी आप जरा विचार करोगे, उस पर दृष्टि डालोगे, तो आपके हमारे जब जब देखिए विषय भोग राजसी अधिक प्रधान रहे थे, उन राजसी विषय भोगों को भोगने के कारण ही वर्तमान समय में जो जो समस्याएं पनप रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, उनके पीछे का कारण वो भोगे गए राजसी भोग ही है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सदा ही सात्विक बुद्धि बनाए रखना होगा, ताकि विवेकशील बने हम। हमारी विवेक शक्ति सदा जगी रहे, परमात्मा की स्मृति बनी रहे, ताकि आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में रहे। जब जब रजोगुण मर्यादा में रहता है, तो आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं स्वयं के कारण उत्पन्न नहीं होती। अन्य मनुष्यों के कारण यदि कोई समस्या आती है, या प्रकृति के वातावरण की एक प्रकृति द्वारा कुछ उत्पन्न होती हैं, तो उनका एक साधारण विवेकशील मनुष्य उन समस्याओं को एक अवसर के रूप में, उसको एक साधन के रूप में लेता हुआ अपनी आध्यात्मिक उन्नति में निरंतर उन्नति करता रहता है, विकास करता रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी निरंतर बढ़ती रहें, आपकी विवेक शक्ति निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते ये पूर्ण विवेक शक्ति की स्थिति बन जाए, यानी कि आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध स्थिति में पहुंच जाए, ताकि आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं रहे। आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आए, और आत्मा के ज्ञान स्वरूप में लौटते ही वो परमात्मा का तो उसका पहले से ही सजातीय संबंध था, वो पुनः स्थापित हो जाता है। मनुष्य का कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होने पे ही फिर आत्मा का पुनः कोई नया एक स्थूल शरीर धारण करने की एक बाध्यता नहीं रहती। यानी कि कारण शरीर के समाप्त होते ही आत्मा मायातीत हो जाती है। मायातीत का अभिप्राय क्या है कि अब स्थूल शरीर जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होगा, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए जन्म का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। अब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की स्थिति को कहो, आनंद की स्थिति को कहो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को, वो सहज ही उस स्थिति विशेष में पहुंच जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य निरंतर बनती जाएं, ताकि हम सब भाई बहन अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए मायातीत की स्थिति को प्राप्त हों, परमात्मा को पा जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें।
आप सभी भाई बहनों की भी ये विवेक शक्ति निरंतर जगती जाए, ताकि हम ये जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या अपनी आपत्ति या आपका कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।